तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऋषिकेश खैरे जी का, जो कि हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और उनके माजी जिल्हाध्यक्ष आणि आताचे राज्याचे नेते युवा सेनेचे ऋषिभैया खैरे हे आपल्या छोटेखानी या मीटिंगला बैठकीला आज उपस्थित झाले। तसेच मोहसिनभाईच्या तर्फे आज शिरखुर्म्याचा एक ईद नंतरचा एक कार्यक्रम असतो, तो कार्यक्रमाला त्यांनी आज उपस्थिती दर्शवली। याबद्दल ऋषिभैया व त्यांच्यासोबत आलेले अभिजित थोरात कॉलेज कक्ष प्रमुख युवा सेना यांचं पण मी आभार मानतो व युवक काँग्रेस तर्फे येणाऱ्या काळात चंद्रकांत खैरे साहेब जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत त्यांना जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी आपल्याला कसं निवडून येता येईल या विषयावर आजपासून युवक काँग्रेस ही ऋषिभैयाच्या खांद्याला खांदा लावून हे आजपासून मैदानात उतरणार आहे। हुकुमशाहीच्या विरोधात आपल्याला रस्त्यावर उतरावं जरी लागलं तरी त्याची सगळी तयारी आहे आणि आपल्याला मोदी असेल किंवा मिंदे गट असतील किंवा एमआयएम असेल यांना रोकायचं आहे। अभी वंचित वालों को इतना समझना है कि बाबा पतंग ने उनकी पतंग काटी थी, सोलापुर में होगा, अकोला में होगा, तो अभी उनको बदला लेने का चांस है, अभी उन्होंने सोचना चाहिए कुछ इसको। सबसे पहले तो मैं खैरे जी, ऋषिकेश खैरे जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और ये एक यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है एक उनका भी गेट टुगेदर था और हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए बेहतर होता, क्योंकि हमारा महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है तो हम आगे कैसा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसका ही मेल मिलाप है। हम हमारे जो पदाधिकारी है वो भी मिल लेंगे और आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी, आगे हम कैसा इलेक्शन में एग्जीक्यूट करेंगे और लोगों के पास कैसा जाएंगे, तो उसी के तहत थोड़ी सी एक छोटी सी मीटिंग भी थी और शिरखुर्मा पार्टी भी थी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऋषिकेश खैरे जी का, जो कि हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और उनके साथ जो भी मेहमान है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे पदाधिकारी का परिचय वो खुद यूथ कांग्रेस के बोलेंगे। आमिर भाई, नीलेश भोगो तो पुरान है एकदम, अध्यक्ष है और इरफान भाई जो है ये उपाध्यक्ष है औरंगाबाद शहर के। हमारे इसमें का तो यूथ कांग्रेस में इलेक्शन कंटेस्ट होता तो इन्होंने इलेक्टेड है और इन्होंने कुछ 11,400 वोट इन्होंने मतलब लिए थे। तो हम जितने भी लोग हैं पदाधिकारी वो सब इलेक्टेड है, ऐसा कोई नॉमिनेटेड नहीं है। नीलेश भाव ने भी कितना अपन ने संघर्ष करे, नीलेश भाव भी मालूम है, चढ़वड़ है और ये हमारे जहांगीर भाई है और ये हमारी पूरी टीम है। ये कुरैशी बिरादरी के समझो यूथ के उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है चौधरी साहब की। एक आर्जा तो फोन करते, ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कुरैशी बिरादरी जो सिली खाने में रहते, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन। सिराज भाई कौन थे? तुम आपने बात हुई थी ना? हाँ, तो कल मैं अमीन भाई को बोला उठाया उन्होंने, 2-3 बार फोन किए थे फिर मैंने। उसी तरीके से ही हमारे कांग्रेस का परिवार है, नीलेश भाई हमारे सीनियर है, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। इरफान भाई है, अथर भाई है, अथर भाई जो तो 14 साल से कांग्रेस में विखे भाई साहब के सब मोहसिन भाई भी जो है तो बड़ा ग्रुप लेके चलते शहर में। इरफान भाई जो है तो ऑलरेडी अफसर भाई के रिश्तेदार होते हुए भी वो आज आपके इरफान भाई के वालिद साहब 2 बार और बेगमपुरे से नगर सेवक है, गुलाब खान, मरूम गुलाब साहब। उसी तरीके बहुत पहले नहीं, हाँ साथ के उसी तरीके से बेगमपुरे फिर अपने नवीद भाई सब, नवीद दादा तो हमारे सीनियर कांग्रेस के सभी लोग साहब जो तो सब मैं भी जैसा मेरे दादाजी 2 बार आमदार थे मंत्री थे और मेरे साहब भी तो मेरे दादाजी के कुछ संभाले एक टाइम पे, मतलब घर ही संबंध पहले से ही सब हमारा एक छोटा सा बोलना था कि सबकी थोड़ी थोड़ी सूचना है, हाँ किसी को बोलना है। अब क्या रहता साहब, हम
युति के धर्म तो निभाने वाले हैं। अभी जैसा बहुत सा एक लाइकन हो गया मुस्लिम एरिया में, बहुत से सिंबल, अपना जो सिंबल है वो हमारे एरिया में लोगों को नहीं मालूम। अभी रिक्शे लगाना है, करना है। अभी मौसम भी बड़ा ग्रुप है, तो मेरे ये बोला साहब, जो चीज अपने करना है तो कुछ चीजें यूथ कांग्रेस के माध्यम से आप करो। जैसा भाई कहीं ऑटोज लगाने हैं तो हमारे बच्चे भी जिसके पास ऑटोज है, आप उनके ऑटोज लगाओ तो उनको रोजगार मिलता, हमारे बच्चों को काम मिलता। उसी तरीके से बूथ कमेटी से तो हम ऑलरेडी कांग्रेस के सुभाष झामर साहब के सब 10 साल से वही पूरे बूथ कमेटी हम लोग मुस्लिम एरिया में लेते हैं। जहाँ आपके पास लोग है ठीक है, आप वहाँ करो। हम आपको नहीं बोल रहे कि भाई आपके पुराने लोग नीरज भाई, पर जहाँ पे मुस्लिम एरिया में आपको लगता है कि भाई जहाँ पे आपको कमिटीज, जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, आप बोलो, हम आपको तैयार है ना। और प्योर एक किस्सा झाला, यांचा दूधवाला आला, ते बोले खैरे साहब को धनुष्यबाण को मारने का। हाँ, दूध वाला नहीं, पानी वाला अपना। तो अरे मैं बोला धनुष्यबाण नहीं है, मैंने बोला मशाल है। मैं बोला मशाल से पेटने का अपने को, अब गद्दारों को। मैं बोला तो उसमें क्या मान के सिंबल आज जो तो गली गली में सिंबल चाहिए अपने बस। तो साहब इन्होंने क्या करे, गली गली में पता कि सिंबल बना एलईडी में पूरा। भी इनकी कम से कम 1000 लग जाएगी शहर में। बस अपने को नक्शा लगाना पड़ेगा, 1000 तो 500 तो मुस्लिम लगाना पड़ेगा। अपना क्या चल रही है सिटी, नहीं तो साहब अपन घूमेंगे वो मतलब घूमने का पड़ेगा ना। हर सिटी बोलता है अभी अपनी 6 विधानसभा है, बराबर क्या। तो जितने भी मेन सर्कल है, समझा भी अपन ने जो सेंटर में लगाया 1000-1500 अपने बड़े सर्कल, क्या इतना सब विषय कर लेना, और आपके महाराष्ट्र में 4-5 करते हैं, उसमें सब पूरा डिस्टर्ब परसों भी हम लोग दहेज प्लेस मुश्किल से आए, मेरे सब बोले अगर तुम्हारा कांग्रेस मीटिंग लगा तो खूप थोड़ा हमको अनुभव का मैं आपको थोड़ा सांभ नहीं वो तो क्या हो रहा है, ये भी पूरी ताकत से तुमको संभालेंगे, बस तुम्हें इनको भी बात ध्यान, बाकी कुछ नहीं है। एक बात अपना ऐसा नहीं है, हम है तो पूरा लेटर लिख गए, ये लिख गए पहले, बस आपकी बात हमने कभी नहीं बोले, इसलिए तो लोग तुम्हारे साथ पूरी ताकत से, जो एजुकेटेड लोग है तो वो लोग संविधान की वजह से, इसकी वजह से माहौल इतना अच्छा है, उसको क्या मेरा बोलना है कि भारत हमें कांग्रेस जाना चाहिए कल से तुम्हारा, तुम किसको और ये महाविकास आघाडीच्या युवक काँग्रेसचा एक घटक म्हणून इंजिनियर जोशी, आमिर अब्दुल, सलीम भाई, इरफान भाई आणि सर्वांनी मिळून एक छोटेखानी एक मीटिंग आपण ठेवली होती। त्यामध्ये आपल्या लोकसभेचे कॅन्डिडेट व युवा सेनेचे आमचे जुने सहकारी व युवा सेनेचे पूर्व माजी जिल्हाध्यक्ष आणि आत्ताचे राज्याचे नेते युवा सेनेचे ऋषीभैया खैरे हे आपल्या छोटेखानी या मीटिंगला, बैठकीला आज उपस्थित झाले। तसेच मोहसिनभाईच्या तर्फे आज शिरखुर्म्याचा एक ईद नंतरचा एक कार्यक्रम असतो, तो कार्यक्रमाला त्यांनी आज उपस्थिती दर्शवली। याबद्दल ऋषीभैया व त्यांच्यासोबत आलेले अभिजित थोरात, कॉलेज कक्षप्रमुख युवा सेना यांचं पण मी आभार मानतो। व युवक काँग्रेसतर्फे येणाऱ्या काळात चंद्रकांत खैरे साहेब जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत, त्यांना जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी आपल्याला कसं निवडून येता येईल या विषयावर आजपासून युवक काँग्रेस ही ऋषीभैयाच्या खांद्याला खांदा लावून हे आजपासून मैदानात उतरणार आहे, अशी मी ग्वाही ऋषीभैयाला देतो। तसेच आज युवक काँग्रेसतर्फे इंजिनियर मोहसिन यांच्यातर्फे ऋषीभैया खैरे यांचा सत्कार होत आहे। इधर आ जाओ ना, अंदर बुलाओ ना, सबको बुला लो। अंदर आओ ना, इधर आओ, जाएंगे रहो। क्या करके सबकी फोटो बाहर लेंगे, अच्छा बैठेंगे, हाँ बैठेंगे, बाहर ले लेंगे या। तसेच ऋषीभैयासोबत आलेले कॉलेज कक्षप्रमुख अभिजित थोरात यांचं देखील स्वागत सत्कार मोहसिनभाई यांनी करावा, अथर्भाई यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो।
तसेच पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष व पश्चिम विधानसभेचे अध्यक्ष सुफियान खान व आपल्या सुमेध नारनवरे आणि मध्यचे अध्यक्ष फैज यांच्यातर्फे ऋषी भैया यांचं सत्कार। मध्य का अध्यक्ष ये दिखने में ऐसी है लेकिन बहुत यांनी 10-15 हजार मतदान घेतलंय। अरे जहांगीर तुझी भाऊ वो जो है हमारे घाटी के ना अध्यक्ष 24 तास घाटीत सेवा असते। बहुत सही और बहुत ग्रामीण में भी उनकी अच्छी पकड़ है अमीन पठान की। म्हणजे घाटीमध्ये डीन एवढं काम नसतील करत तेवढं ते करतात। आणि आमच्या टीमने कोविड मध्ये खूप काम केलं। वो कौन सा ग्रुप था? केटी ग्रुप। तुम्हारे फोटो देखे तो बाद में हमारा बहुत बाजू में करो 5-10 मिनट में फोटो हमारे को दिल्ली कुछ आज युथ काँग्रेस याचे सर्व जे काही महाराष्ट्र लेवलचे असतील या जिल्ह्याचे असतील या पदाधिकाऱ्यांनी आज लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती एक छोटेखानी शिरकुर्माचा कार्यक्रम असेल किंवा जे काही समन्वय व्हावा यासाठी एक बैठक असेल। आज सर्वजण आम्ही इथे बसलो। निश्चितच एक या समाजाला एक मेसेज नक्कीच गेला पाहिजे की बाबा आता जे काही भेदभाव व्हायचे ते आता या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी दूर झालेल्या आहेत आणि भाईचाऱ्याने सगळ्यांनी एकमेकांनी खांद्याला खांदा लावून एकमेकांचं सहकार्य करून ह्या लोकसभेवरती निश्चितच शिवसेना किंवा महाविकास आघाडीचा आपल्याला मशाल पेटवायची आहे। आणि ही जी काय हुकुमशाही सरकार आहे या हुकुमशाही सरकारला घरी बसवायचं आहे हा निश्चय घेऊन सर्व आम्ही जेवढे युवक आहेत या युवकांचं एक समन्वय इथे झालेला आहे। एक छोटेखानी बैठक झालेली आहे आणि त्यामध्ये आम्हाला जे काही रणनीती ठरवायचं आहे युथ विंगकडनं हे आज इथे आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि निश्चितच सगळ्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि एकमताने आम्ही सगळ्यांनी तो निर्णय घेतलेला आहे की जीवाच्या पलीकडे जाऊन ह्या वेळेस ही मशाल आपल्याला पेटवायची आहे आणि हुकुमशाहीच्या विरोधात आपल्याला रस्त्यावर उतरावं जरी लागलं तरी त्याची सगळी तयारी आहे। आणि आपल्याला मोदी असेल किंवा मिंदे गट असतील किंवा MIM असेल यांना रोखायचं आहे। आणि पुन्हा एकदा जे कधी जातपात न मानणारा आजपर्यंत तुमच्या सगळ्या सहकार्यांनी गेले 20 वर्ष दिल्लीमध्ये राहून काम करणारा माझे वडील असतील किंवा लोकप्रिय नेते असतील चंद्रकांतजी खैरे साहेब आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने 4 टर्म म्हणजे 20 वर्ष ज्यांनी खासदारकी भोगली यावेळेस सुद्धा सर्वजण मिळून आम्ही त्यांना दिल्लीत पाठवायचा निश्चय केलेला आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज वंचित चुनाव के मैदान से बाहर हो गए क्या कहें? अभी उनका कुछ रहेगा एजेंडा, अपन क्या बोल सकते हैं उसमें। उनका कुछ एजेंडा रहेगा, अभी क्या बोल सकते। क्या है आपका? अभी वंचित वालों को इतना समझना है कि बाबा पतंग ने उनकी पतंग काटी थी, सोलापुर में होगा, अकोला में होगा, तो अभी उनको
बदला लेने का चांस है, अभी उन्होंने सोचना चाहिए कुछ इस पे।